पिछले एक हफ्ते में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। इंडियन मार्केट में Q1 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और इसमें सबसे पहला रिजल्ट टाटा एल्क्सी ने डिस्क्लोज किया है। टाटा एल्क्सी ने 10 जुलाई को FY25 के Q1 का रिजल्ट पब्लिक कर दिया था, जिसपे कंपनी का नेट प्रॉफिट 3% से गिरकर 184 करोड़ रुपए पर आ गया है। लेकिन इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9% से बढ़कर 926 करोड़ रुपए का हो गया है, जो कि पिछले साल 850 करोड़ रुपए का था। रिजल्ट्स के आने के बाद टाटा एल्क्सी के शेयर 7,125 रुपए से गिरकर 6,900 रुपए पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स के फेवर में एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। अडानी पोर्ट्स को 2005 में मुंद्रा पोर्ट के पास 266 एकड़ की जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन जब 2010 में नवीनल विलेज के रेसिडेंट्स को इस बारे में पता चला, तब इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, क्योंकि ये अडानी पोर्ट्स को अलॉट हुए इस ग्रेजिंग लैंड के डिसीजन के खिलाफ थे। इन्होंने आर्ग्यू किया कि इस अलॉटमेंट के बाद विलेज में सिर्फ 45 एकड़ ग्रेजिंग लैंड बची थी और ये अलॉटमेंट भी इलीगल थी। इसके 13 साल बाद अब स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि वो अडानी पोर्ट से ये जमीन वापस ले लें, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अब इस ऑर्डर को रोक दिया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो अपना IPO लॉन्च कर सकती है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के अकॉर्डिंग टैरिफ हाइक और 5G मोनेटाइजेशन मूव्स के बाद जियो की पोटेंशियल वैल्यूएशन 9.3 लाख करोड़ रुपीस यानी $112 बिलियन से भी ज्यादा की हो सकती है। जेफरीज के अकॉर्डिंग कंपनी अपना IPO 2025 में लॉन्च कर सकती है, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में भी 7 से 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इस न्यूज के आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से एक जरूरी रिक्वेस्ट करी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज रिच और अल्ट्रा रिच लोगों के लिए देती है, अब वो और भी ज्यादा पॉपुलर और बड़े हो रहे हैं। सेबी चीफ ने PMA से कहा कि उन्हें अपनी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, इसीलिए अगर इस इंडस्ट्री में कोई भी अनएथिकल चीजें होती है तो वो जल्दी से जल्दी रेगुलेटर को इन्फॉर्म कर दे। सेबी चीफ ने कहा कि अगर गलत काम मार्केट में अर्ली स्टेजेस पर नहीं पहचाने जाएंगे तो मार्केट रेगुलेटर को और भी ज्यादा रेगुलेशंस लगानी पड़ सकती है, जो कि इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सेबी ने ये भी कहा कि जेन्युइन प्लेयर्स के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब वो देखते हैं कि कुछ लोग गलत काम करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। टाटा एल्क्सी के बाद टाटा ग्रुप की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी TCS ने भी अपना FY25 के Q1 के रिजल्ट पब्लिक कर दिए हैं। TCS ने इस बार Q1 में 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज ऐड किए हैं, जिससे इनकी टोटल वर्कफोर्स 6.07 लाख की हो गई है। TCS का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9% से बढ़कर 12,040 करोड़ रुपए का रहा और वहीं अप्रैल से जून का रेवेन्यू 5.4% से बढ़कर 62,613 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के बोर्ड ने Q1 के लिए 10 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। वेदांता 8,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए QIP प्लान कर रही है। अनिल अग्रवाल की वेदांता 8,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए QIP रूट अपनाने वाली है और इसके लिए बैंकर्स अपॉइंट किए गए हैं। ये स्टेप जून में शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद लिया गया है। हालांकि वेदांता के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि उनकी कंपनी की पॉलिसी में नहीं है कि वो किसी भी तरह के मार्केट स्पेकुलेशन पर कमेंट करें। इससे पहले भी मई में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि वेदांता क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट राउट से फंड्स रेस कर सकती है और अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वेदांता QIP इशू के लिए सिटी, GM फाइनेंशियल और नोवामा को बैंकर्स अपॉइंट कर सकती है। RBI ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की अप्रूवल दे दी है। पहले जियो फाइनेंशियल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, मतलब ये पैसे उधार दे सकती थी और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर सकती थी, पर एक पूरी तरह से बैंक नहीं थी। लेकिन अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी, जो मेनली दूसरी कंपनीज के शेयर्स होल्ड करने पर फोकस करेगी। इन्होंने नवंबर 2023 में ये चेंज के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी, जिसकी अप्रूवल जियो फाइनेंशियल को अभी 11 जुलाई को मिली है। इस अप्रूवल की अनाउंसमेंट आने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स फ्राइडे की ओपनिंग सेशन में 1.5% से ज्यादा बढ़ गए थे। RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने 11 जुलाई को कहा कि अभी इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अनसर्टेन है और इन्फ्लेशन भी अभी 5% के पास है। इन्होंने कहा कि ग्लोबल और इंडिया में ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इतना अनसर्टेन है कि इंटरेस्ट रेट्स कट करने का फैसला काफी मुश्किल है। और वहीं दूसरा CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन लगभग 5% है और सर्वे के अकॉर्डिंग ये 5% पर ही रहने की एक्सपेक्टेशन भी है। जून को अनाउंस हुई जून मॉनेटरी पॉलिसी में RBI लेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने की इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा, क्योंकि इन्फ्लेशन के रिस्क अभी भी है। RBI गवर्नर ने रिपोर्टर्स को आंसर करते हुए कहा कि अभी कोई भी फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देना चाहते जो मार्केट प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स और दूसरों को गलत रास्ता दिखाए। RBI का टारगेट है इन्फ्लेशन को 4% पर लाना। अभी इन्फ्लेशन लगभग 5% है, जो कि टारगेट से ज्यादा है।
गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर 54 करोड़ रुपए में ओमकार केमिकल इंडस्ट्रीज के 67% स्टेक खरीदने वाली है। अडानी विल्मर अडानी ग्रुप और सिंगापुर के विल्मर ग्रुप के बीच एक जॉइंट वेंचर है और आज के टाइम में ये इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। 11 जुलाई को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में अडानी विल्मर ने कहा कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं जिससे कि वो केमिकल कंपनी ओमकार केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में 67% मेजॉरिटी स्टेक ले सके। ये एक्विजिशन 3 से 4 महीने में कंप्लीट होने की उम्मीद है। HCL ने अपने FY25 के Q1 का रिजल्ट पब्लिक कर दिया है जो कि इन्वेस्टर्स की उम्मीद से काफी अच्छा आया है। 12 जुलाई को इन्होंने अपना रिजल्ट डिस्क्लोज किया जिसमें कंपनी ने 4,257 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 3,534 करोड़ रुपए से 20.45% ज्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6.69% से बढ़कर 28,057 करोड़ रुपए का हो गया जो कि पिछले साल 26,296 करोड़ रुपए था। ये रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छे रहे क्योंकि अप्रैल से जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़े हैं। HCL टेक ने 6.7% ईयर ऑन ईयर INR रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की है जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए हेल्दी है, लेकिन इनका एबिटा मार्जिन 17.1% पर बना रहा जो पिछली बार भी सेम था। ऐसी और वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए ASM इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।